ठीक हम्म, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है डेली बाइस। डेली बाइस का मतलब होता है कि आप एक दिन पहले डिसाइड करो कि कल मार्केट बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी। ठीक है। मार्केट में कल मूव क्या आएगा। नैरेटिव एक अलग चीज़ होती है, डेली बाइस एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। नैरेटिव होता है कि मार्केट की स्टोरी लाइन क्या है, मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है, लिक्विडिटी कहाँ की स्वीप करी है, कहाँ बायर्स कहाँ सेलर्स, वो सारी चीज़ें मिक्स करके बनता है नैरेटिव। Daily basis like when you decide market move on 1 day time frame। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपने एनालिसिस करने होते हैं और वहीं पर आपने डिसाइड करना होता है कि मार्केट कल के दिन बुलिश आने वाली है या बेरिश आने वाली है। राइट। अब डेली बाइस में चार चीज़ें आती हैं। जो सबसे बेसिक चीज़ होती है डेली बाइस देखने की, वो होती है बेसिकली इनको कहते हैं हाइज लो, कह लो आप, हाइस एंड लोस। सेकंड थिंग होती है, वो होती है पीडी रे। ठीक है। और थर्ड थिंग होती है आपके पास लिक्विडिटी। एंड लास्ट थिंग होती है, जो जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ आ रही है उतना आपको एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है। ये हाई से लो सबसे आसान है, उसके बाद पीडी रेस, उसके बाद लिक्विडिटी देखना, और उसका सबसे मुश्किल है मार्केट की जस्ट सिंपल साइकोलॉजी। ठीक है। ये चार चीज़ें जब आप मिलाते हो, मतलब चारों को एक साथ देखते हो, इनको मिलाकर आपके पास बनता है डेली बाइस। ठीक है। सबसे पहले आप हाई लो देखते हो, देन आप पीडीआर देखते हो, देन आप लिक्विडिटी देखते हो, देन आप ना थोड़ा नैरेटिव मिक्स करते हो कि मार्केट किस साइड पर किस डायरेक्शन में है। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइस एंड लोस की। इसमें आपके पास बहुत सिनेरियोज आते हैं, लाइक मोर देन 6 to 8 सिनेरियोज होते हैं, वो सबकी हम बात करते हैं। बुलिश की एग्जांपल लेता हूँ। ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये मूव दिया। ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि मतलब कौन सा दिन है या फिर कुछ भी, जस्ट हम एक एक दिन की कैंडल देख रहे हैं। अब मार्केट क्या करती है, उससे अगले दिन मार्केट आती है और उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है इस तरह। जिसका हाई होता है ना, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे हाई ये है PDH, यह है PDL। राइट। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर देती है। अभी जस्ट हम क्या देख रहे हैं, अभी हम ये सिनेरियो देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी स्ट्रॉन्ग, तो जो आपका नेक्स्ट डे का बाइस होगा ना वो बुलिश होगा। ठीक है। नेक्स्ट डे का बाइस आपका यहाँ पर बुलिश होगा, आप बाय करने की कोशिश करोगे। अगर मार्केट क्या करती इस दिन, मार्केट यहाँ पर ये जो हाई बना था PDH और PDL, मार्केट आती और इसको स्वीप करती, बट क्लोजिंग इसके नीचे दे देती, लाइक इस तरह से वीक बना देती। ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होना था कि आपका नेक्स्ट डे का बाइस बेरिश हो जाना था। ठीक है। नेक्स्ट डे बेरिश बिकॉज हाई की लिक्विड स्वीप हुई है, उसके बाद मार्केट ने उसके अंदर अंदर क्लोजिंग कर दी, तो नेक्स्ट डे बाइस बेरिश। राइट। अब इसमें एक और सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट इसको कुछ करती ही ना, ठीक है, इसी तरह क्लोज हो जाती छोटी सी, ना हाई को टच किया ना लो को टच किया, तो इसी तरह मार्केट क्लोज हो गई। तो नेक्स्ट डे का बाइस आपका क्या होगा, अनडिसाइसिव। ठीक है। अनडिसाइसिव आपका नेक्स्ट डे का बाइस होगा, आप कुछ नहीं कह सकते इसके अकॉर्डिंग, सिर्फ जस्ट हम इसको देख रहे हैं, बाकी ये तीन चीज़ें हम नहीं देख रहे। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद ये लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो नेक्स्ट डे का बाइस क्या हो गया, बेरिश। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने नीचे लो लेने के बाद ऊपर आकर क्लोजिंग कर दी,
ठीक है, और इस तरह विक बना दी, तो मार्केट का नेक्स्ट डे का प्राइस क्या हो गया, बुलिश। मार्केट ने मार्केट ने इस तरह किया, और ना वीकली, ना ऊपर की वीकली ना नीचे की वीकली, तो मार्केट का प्राइस क्या हो गया, अनडिसाइसिव। ठीक है, इन केस ऑफ जस्ट हाइज एंड लो जब आप देख रहे हो। इसमें कोई क्वेश्चन है? जी सर। सर अगर मार्केट जो है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो है, दोनों हाईज एंड लोज ले ले और बीच में क्लोज हो जाए, फिर भी वो भी अनडिसाइसिव। वो भी अनडिसाइसिव। उसमें फिर आप ये चीज़ें लगाते हो, पीडीआर, लिक्विडिटी, साइकोलॉजी, वो चीज़ें मिक्स करते हो। ठीक है। ओके। सर अच्छा। एक और डाउट है। जी नमान। सर अगर ऊपर एक क्लोजिंग मिनट करने भाई के पूछ बाद रहे हैं। भाई भाई फिर भी बोलिए। भाई नेक्स्ट डे नीचे आ जाए तो उस केस में हम क्या कहेंगे? वो आगे हम देखते हैं ना, जस्ट हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। ओके। सर मान लीजिए ग्रीन कैंडल बना है, एक ठीक रेड है। कैंडल बनता है जो बॉडी के अंदर है, एंड उसका विक पिछले कैंडल का हाई स्वीप कर दिया है, तो इस ठीक कंडीशन है, में तो ग्रीन, तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? नीचे फिर क्या भी भी आपका बायस बेरिश हो जाएगा, क्यों? बेशक ग्रीन बनी है कैंडल, आप ये कह रहे हो ना कि हम्म। मार्केट यहाँ पर उसने हाई स्वीप किया, बट यहाँ पर ग्रीन क्लोज होगी, नो सर, रेड क्लोज हुई है। रेड क्लोज हुई है, फिर भी आपका जी बायस सर। बेरिश हो जाएगा, बिकॉज हाई स्वीप हो चुका है और उसके अंदर अंदर क्लोजिंग हुई है। ओके सर, बेयरिश रहेगा ना? हाँ, नेक्स्ट डे का जो यहाँ ये कैंडल बनेगी, ये बेरिश बनेगी। ओके सर, तो एंड में एक बार गोल्ड का देख लीजिए ना, वो आज बुलिस क्यों भाग गया? वो सब देखते हैं, वेट कर लो, अभी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये थी आपका जस्ट हाइज एंड लॉस। जब आपको हाइज एंड लॉस, ऐसा नहीं कि हर दिन ऐसा होता है कि हाई स्वीप हो गया देन बेरिश गई, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, वो भी मैटर करती है। ये जस्ट एक आपको एक स्टेप होता है आपका डेली वाइज देखने का। सेकंड स्टेप होता है आपका पीडीआर, जिस लेग में आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, यार माइक बंद करो, किसका माइक है? ये है मार्केट। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है। अब मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब आपने क्या पढ़ा है, हाइज एंड लॉस, अगले दिन का बाइस क्या होगा? बुलिस होगा सर। बेरिश ठीक होगा। है, बेरिश। बुलिश क्यों होगा नामान? बेरिश कह हाँ रहा हूँ सर, बेरिश होगा। सॉरी सर, ठीक है, बेरिस होगा, स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज होगा था। बिकॉज इसने इस लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर दी डेली टाइम फ्रेम में। बट जी। जब हम यहाँ पर सेकंड अपने स्टेप को देखते हैं, पीडी रे को, यहाँ पर आपके पास डेली फेयर वैली गैप है। ठीक है, आपके पास क्या है, डेली फेयर वैली गैप, और मार्केट उसके अंदर क्लोज हुई है। तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट डे पर बाय करोगे, यहाँ पर बाय करने की कोशिश करोगे। बेशक आपका इसके अकॉर्डिंग बाइस बेरिश था, बट जब इस वाले के अकॉर्डिंग बाइस बेरिश हो, इसके बुलिश हो, तो इसकी माननी है। ठीक है, दिस इज मोर हाइपेबल देन दिस। ठीक है, अगर ये डिफरेंट कह रहा है और ये डिफरेंट कह रहा है, तो आपको पीडीआर वाले की माननी है। ठीक है, तो इस दिन आपका बाइस बुलिश हो जाएगा, ये चीज़। और सेकंड इसमें सिनेरियो बन सकता है कि जब मार्केट यहाँ पर ये बनी, यहाँ पे ये कैंडल आई बनने, ठीक है, यहाँ पर इसने लो स्वीप किया, लो स्वीप करने के बाद इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी, और ये आपका फेयर वैली गैप था। तो अब क्या देन बायस होगा? तो सर कंफर्म बुलिस बुलिश है होगा। सर। अब आ- भी आ- बुलिश ही होगा। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश हो गया, बिकॉज आपका जो हाई लो कह रहा था वो भी आपके साथ है, जो पीडीआर कह रहा था वो भी आपके साथ है। राइट, ये सिनेरियो आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, जरूरी नहीं तो फेयर वैली गैप हो। इस तरह कोई, इस तरह का सर ऑर्डर अगर ब्लॉक भी बन सकता है। ठीक है, अगर फेवरेट गैप के सीज को टच करके मार्केट क्लोज हो जाए, कैंडल क्लोज हो जाए। अगर फेयर वैली गैप के अंदर क्लोज हो रही है ना, डेली फेयर वैली गैप के अंदर, हाँ। देन 70-80% आपके चांसेस होते हैं कि मार्केट बाइस बुलिश होगा, अगर बुलिश फेयर वैली गैप के अंदर क्लोज हुई है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर बेरिश फेयर वैली गैप के अंदर क्लोज हो गई, तो ये नहीं कह रहा टच करके ऊपर जाके क्लोज हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहा, अगर उसके अंदर क्लोज हो रही है। इसी यानी कि तरह आप देखिए अंदर भी क्लोज हो जाए तो फिर भी वो बुलिश ही होता है। हाँ, फेवरेट गैप वो के अंदर भी वो क्लोजिंग दे दे। बिल्कुल वो ज़्यादा हाइपरबोलिक हो जाता है जब उसके अंदर क्लोजिंग हो जाती है।
अब ये ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में भी सेम सिनेरियो बना, ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई, वो भी बायस आपके साथ हो गया, डेली ये पीडीआर बायस भी आपके साथ हो गया, राइट। ये था आपका अच्छा सर, पीडीआर एक और बायस। डाउट है। हाँ जी नमान। सर एक डाउट, सर मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, तो मार्केट जो है उसका मेन थ्रेश पॉइंट जो है उसको टैप करने जाएगा या डायरेक्ट ऊपर की तरफ आएगा? नहीं ज़रूरी नहीं है उसके मीन थ्रेशोल्ड टैप हो। ओके सर। हमने मीन थ्रेशोल्ड वो होता है कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, हमने आज तक मीन थ्रेशोल्ड से एंट्री लेना सीखा ही नहीं, हमने हमेशा नहीं। बॉडी से एंट्री लेना सीखा है, यस सर। ठीक है। तो आपको जस्ट बॉडी को अपने उसमें रखना होता है, और अगर इस के अंदर आग क्लोजिंग हो जाए तो वो भी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ओके सर। जब आपके साथ ये दोनों आ गए तो ये दोनों आपके साथ है, मतलब ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। अब थर्ड आपके पास आता है। सर यहाँ पे क्लोज होता है तो फिर भी हम उसे बुलिश ही मानेंगे। हाँ बिल्कुल बुलिश ही होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अंदर अंदर है। सर अगर सी के नीचे हो रहा है क्लोज या फिर इन्वर्जन हो रही है तो देन तो हम उसको फिर बुलिश नहीं मानेंगे ना। नहीं, इन्वेजन ऑफ कोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती। नहीं, उसमें भी हम बुलिश मानेंगे तो। नहीं, उसमें हम हाई लो का ज़्यादा करेंगे ना रिस्पेक्ट, इन्वेजन थोड़ी ना पीडी रहे है। नहीं एफबीजी में सर। हाँ एफ अगर यहाँ पर है तो फिर तो वो ज़्यादा ऑफ कोर्स बुलिश होगा। ओके, एफबीजी की इन्वर्जन हुई है और वो बुलिश हो जाएगा, लाइक अंदर क्लोज हो बाहर क्लोज हो उसने जाना बुलिश ही है। इन्वेजन से क्या मुराद है आपका? सर इन्वेजन तो हमने तब हो गया जब ना जब यहाँ पर एफबीजी ऑपोजिट एफ बने। नहीं एफबीजी जब हम पढ़ रहे थे उसमें हम्म हमने पढ़ा था जब वो हमारा फेयर वैल्यू गैप के बाहर क्लोजिंग हो जाती है, लाइक हम्म नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो वो इन्वर्जन हो गया ना, फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट नहीं हुआ, इसका हम्म। मतलब है। तो अगर वो वाला केस हो जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो उस टाइम पे तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगी, वहां से तो हम ये कहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, लाइक जब हम एफपीजी को पढ़ रहे थे। बिल्कुल। उसमें तो उस आपको फिर टोटली इन्वेजन पर डिपेंड नहीं होना होता। ऑफ कोर्स इन्वेजन इतनी ज़्यादा हाइपेबिलिटी नहीं होती, उसके साथ आपको ये चीज़ें मैच करनी होंगी। जस्ट आप ये नहीं कर ठीक है। सकते इन्वेजन है उसके बेसिस पर मैं डेली प्राइस सेट कर लूँ अपना, ठीक है। ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो बायस्ड हम देखते हैं बुलिश या बेरिश है तो वो 100% ऐसे ही होता है या बाज दफा हम गलत भी होते हैं? नहीं, गलत भी होते हैं ऑफ कोर्स, ऐसा तो नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 70-80% इतना होता है ये, और लाइक 60-70% कह सकते हो। ये जस्ट आपको हेल्प करता है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि इस दिन आपको किस साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर आपका बायस बुलिश है और आपका एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है बेरिश का, आप ऑफ कोर्स बेरिश सेटअप लोगे, ठीक है। बट अगर आपका बायस भी बुलिश है और आपको सेटअप भी बाय का मिल रहा है, देन आप कॉन्फिडेंट होगे, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि आपने 22 के ही ऊपर अपना सारा लगा देना है रिस्क। आपको 22 एक हेल्प करता है आपके माइंड को एक बताने में कि आज इस साइड का मूव आ सकता है, आप इस साइड का मूव देखो, ठीक है। उस फिर जब आपको पता होता है कि बुलिश मूव आ सकता है, देन आप उस लिहाज से चीज़ें देखते हो। कौन सी चीज़ें? जैसे पावर 3 है, आप देखते हो मार्केट नीचे आ रही है, मतलब आप उसको मानते हो मैनिपुलेशन हो रही है, बिकॉज आपका बाइस क्या बुलिश है, ठीक है। देन आप लाइफ मैनिपुलेशन पकड़ लेते हो। इस तरह ये बाइस आपको हेल्प करता है। देन सर इसमें डेली थर्ड बायस का पॉइंट कोई आता है स्कोर आपका। होता है? क्या? हाँ बिल्कुल डेली होता है बायस का इसका। कोई स्कोर होता है? बिल्कुल होता है। कल मैं आपको स्कोर शीट सेंड कर दूंगा, क्योंकि आज लास्ट आपका ऑलमोस्ट लास्ट ही लेक्चर है, फंडामेंटल्स वगैरह रह गए हैं, वो हम कल से पढ़ना है। अच्छा थर्ड सर एक आता है आपके मिनट पास सर, यहाँ पर लिक्विडिटी। इफ जस्ट सारा एक पढ़ एक लो मिनट। आप, नोमान एक दफ़ा सारा पढ़ लो, देन ही आप क्वेश्चन करना, ओके ठीक है। सर, बोल रहा हूँ। लिख लो। देन आपके पास लिक्विडिटी आता है। लिक्विडिटी में आपने क्या पढ़ा हुआ है? ओल्ड हाइस, ओल्ड लोस, हाइस, लोस, इक्वल हाइस, इक्वल लोस। बट इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमारे पास यूज में आती है, वो है SNR इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसमें हम SNR इंड्यूसमेंट देखते हैं। उसको कैसे देखते हैं? अगर आपके पास ये मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? ऊपर भी जो रिटेलर्स, नीचे भी रिटेलर्स, सप्लाई एंड डिमांड। अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पर जाती है, यहाँ से मैं कैंडल्स, एक सेकेंड, यहाँ से मैं कैंडल्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। बुलिश बाइस, बुलिश बाइस, बुलिश बाइस, बुलिश बाइस। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है।
अब ऐसा तो नहीं है आपका बाइस बुलिश और मार्केट ये ऐसे कैंडल बना दे, नो। मार्केट जो आपके बेसिक रूल्स हैं जो आपने पहली 2 क्लास में पढ़ा हुआ है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास ट्रैप करेगी, ठीक है। तो उस सिनेरियोस में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक बेरिश मूव दे सकती है या एक दिन के लिए बेरिश हो सकती है यहाँ पर, जो रिटेलर्स स्विंग रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। सेम सिनेरियो फॉर द सप्लाई जोन। अगर आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक बायस बन रहा है बेरिश का, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट कब होगी, जब यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, ठीक है। इंड्यूसमेंट कैसे क्रिएट होगी, मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाए, 1-2 दिन बुलिश रहे, ठीक है। 1-2 दिन से मुराद के एक दो बुलिश कैंडल बना दे, ताकि यहाँ पर एक अच्छी इंड्यूसमेंट आ जाए, देन आप वहाँ से अपना बेरिश कर सकते हैं उस लिक्विडिटी को स्वीप करवाने के लिए, ठीक है। और लास्ट आपके पास आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से मुराद मेरा है सिंपल यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस। जितना आप डेली बाइस को डेली बेसिस पर टेस्ट करोगे देखोगे, उतना ही आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। एक्सपीरियंस ज़्यादा होने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी कि किस टाइम पर मार्केट ये सिनेरियो बना था और क्या हुआ था मार्केट में, ठीक है। और एक्सपीरियंस में और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं साइकोलॉजी के अंदर, कि इसमें बेसिकली आप कह सकते हो नैरेटिव कह सकते हो, मार्केट की स्टोरी लाइन क्या चल रही है, मार्केट कहाँ के रिटेलर स्क्रैप करेगा। और हाँ, डेली बाइस फेल्स कहाँ पर होते हैं, डेली बाइस, अब फेल सुन लो, फेल कहाँ पर होगा, रेंजेस में फेल होते हैं, ठीक है। जब मार्केट चल ही ऐसे रही है, जब मार्केट चल ही ऐसे रही है तो वहाँ पर क्या, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है, उसके बाद फिर मार्केट अगले दिन बेरिश आ जाती है, बिकॉज मार्केट कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो जब कंसोलिडेशन होती है वहाँ पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना होता डेली बाइस पर, आपको अपनी साइकोलॉजी यूज़ करनी होती है और ये देखना होता है कि डेली बाइस मेरे लिए कितना वर्क कर सकता है, कितना नहीं वर्क कर सकता, ठीक है। आप या फिर आप देखें, डेली बाइस देखें, बट उसके साथ अपना माइंडसेट भी लगाएं। और डेली बाइस में एक और चीज़ मैटर करती है कि कलर ऑफ कैंडल, कलर ऑफ कैंडल डिपेंड नहीं करता, कलर ऑफ कैंडल डिपेंड नहीं करता। इससे क्या मुराद है मेरा, अब यहाँ पर मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ कि आपका यहाँ पर बाइस था बुलिश था, ठीक है। अब आपका बाइस बुलिश था, यहाँ पर एक फेयर वैली गैप था मार्केट में, सेल का फेयर वैली गैप था, बट आपका जो बाइस था वो बुलिश था, इससे अगले दिन का बाइस बुलिश था। अब मार्केट क्या करती है, बन गया, अब इससे अगले दिन का बायस बुलिश है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट देती है, बुलिश मूव देती है, बहुत अच्छा देती है, लंदन न्यूयॉर्क एक अच्छा मूव दे देती है, बट मार्केट एक सेल के फेयर वैल्यू गैप में हिट हो जाती है, ठीक है। सेल के फेयर वैल्यू गैप में हिट होने के बाद ये इस तरह विक बनती है, इस तरह विक बनती है, और विक बनने के बाद मार्केट ई आकर क्लोज हो जाती है। इस सिनेरियो में आप ये नहीं बोलोगे कि आपका डेली वाइज गलत हो गया, नो। इस सिनेरियो में आप क्या बोलोगे कि मार्केट उस एफईजी से रिवर्स हुई, क्योंकि अगर आपने ट्रेड लेनी भी होती ना बुलिश, आपका टीपी यहाँ तक होना था, टीपी आपने इस फेयर वैली गैप के स्टार्टिंग तक खत्म कर देना था, तो आपका जो बायस था वो हिट हुआ। बायस कहाँ तक था, यहाँ तक बायस बुलिश था। ऐसा नहीं कि कलर ऑफ कैंडल आपका बुलिश बायस था, बायस का एक टारगेट होता है कि कहाँ तक मार्केट आपको लगता है बुलिश जाएगी, जिसके लिए आप अपना बुलिश बायस बना रहे हैं, राइट। इससे अगले दिन आपका बेरिश हो जाएगा बायस, ये चीज़ है। तो इसमें आपको हाई लोज, पीडी अरेज, लिक्विडिटी, ये 3 चीज़ें देखनी होती है मेनली। और लिक्विडिटी में सिर्फ स्प्लाइड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट की बात करिए, इसमें जस्ट ये नहीं होता। इसमें आपके पास अगर कोई हाई की लिक्विड स्वीप हो रही है, ठीक है, उसके बाद आप अच्छा रिवर्स कर सकते हैं। और कोई इनके पास ऐसे मार्केट जा रही है, वहाँ से आप एक दिन रिवर्स करके उसको स्वीप करवा सकते हैं। उस लिहाज से आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके डेली बाइस अपना सेट कर सकते हैं, राइट। अब ये चीज़ें आपने 4 याद रखनी है, और मार्केट में देखते हैं इसको। अच्छा, क्वेश्चन है किसी का कोई? सर हाँ एसएनआर इंड्यूसमेंट सर, एक दोबारा समझा क्वेश्चन दें। है। एसएनआर इंड्यूसमेंट में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पर आपके पास ओल्ड हाई है ना, ओल्ड हाई में जस्ट जो हमने 50 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर में पढ़ा हुआ है कि मार्केट जब एक हाई के पास जाती है, मार्केट उस हाई को डायरेक्ट क्रॉस नहीं करती, ठीक है। वहाँ पर मार्केट ने क्या करना है, मेन मकसद क्या है मार्केट का, पैसा स्वीप करना है ना, पैसा क्रिएट करके स्वीप करना। तो मार्केट वहाँ पर जाकर होल्डिंग कर देती है, या तो मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, कंसोलिडेट करती है, या फिर मार्केट वहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करती है, मतलब एक एक वो बनाती है कि ये एक सप्लाई जोन है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और फिर मार्केट क्या करती है, एकदम ही सब कैसे ले लेती है।
इसी चीज़ को आप डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करो तो उसमें क्या होगा, डेली बाइस अगर आपके यहाँ बुलिश है और मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक लिक्विडिटी के पास आकर क्लोज हो गई, ठीक है, एक लिक्विडिटी के पास आकर मार्केट क्लोज हो गई है, तो आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि नेक्स्ट डे आंखें बंद करके भाई ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने बुलिश बुलिश जाना है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आपको भी ट्रैप करेगी, रिटेलर्स को भी ट्रैप करेगी, सबको ट्रैप करेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट होकर सोचना है और आपको एक बेरिश अपना बायस रखना है, और हमेशा भी बेरिश नहीं रखना आपको। एक एक यहाँ पर आप कह सकते हो अनडिसाइसिव कर लो अपने आप को। आप बायस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। आप अपने दिमाग को बताओ ही ना कि आज का बायस क्या है। आप सिंपली अपना सेटअप वगैरह देखो कि कहाँ को मार्केट अच्छा मूव दे सकती है, मैनिपुलेशन वगैरह देखो कहाँ की हो रही है, ठीक है। तो मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम एक दिन के लिए यहाँ पे बेरिश हो जाती है, और ये चीज़ रिटेलर्स को ये सेल का छोटा सा मूव, इम्पल्सिव मूव, ये शो करवाता है कि ये सप्लाई जोन अच्छा चलेगा होल्डिंग्स के लिए। तो वो यहाँ पर अपनी ट्रेड्स लगाते हैं सेल के लिए, और एसएल कहाँ रखेंगे, ऑफ कोर्स इस लाइन के ऊपर रखेंगे सारे एसएल, ठीक है। और नेक्स्ट डे मार्केट आपका, उनके एसएल, उनके एसएल होते हैं, ठीक है। और आपका बाइस देखो यहाँ भी गलत हो गया, अगर आप सिर्फ हाई लो पर बाइस पर ट्रेड लें, यहाँ भी गलत हो गया और यहाँ भी गलत हो गया, ठीक है। बट विन कौन करा, साइकोलॉजी विन करी, ठीक है। ये एस एन आर रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। ओके सर। अच्छा सर, मान लीजिए हमारे ओवरऑल बायस अप के या डाउन के हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मान लीजिए हमारे ओवरऑल बायस अप के हैं एंड बीच हम्म। में एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, हम्म। तो हम लोग वहां से कितना दूर तक का रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आपका बाइस डेली बाइस बुलिश का है और दरम्यान में 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, जी सर। ऑपोजिट ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, बेरिश का हाँ ऑर्डर ब्लॉक अपोजिट। है। हाँ सर। अगर आपका बाइस बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है 4 आवर का, और वहां तक अपना टारगेट लें, अगर वो बहुत पास है तो अपने सेटअप पर रहें। उस ऑर्डर ब्लॉक फेल भी तो होते हैं ना, उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने की कोशिश करें। हमारा बाइस तो सिर्फ एक कैंडल का होता है ना, तो वो अगर हमारे एक कैंडल से के जितना दूर है तो उतना हम उसे बुलिश या कंसिडर तो कर सकते हैं। हाँ, इन डेली टाइम फ्रेम में फिर USD। अच्छा, यहाँ पर चार चीज़ें क्या थी, मुझे गिनवाओ चार चीज़ें। लिक्विडिटी, सर पीडीआर, हाइज एंड लोज। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, हाइज एंड लोज। हाइज एंड हाइज लोज। एंड लॉस। हाइज एंड लॉस देखने हैं। यहाँ पर आपके पास प्रीवियस डे का हाई स्वेप्ट हो चुका है, ठीक है, और मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो आप जी यहाँ पर सर। एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। बट ये हाँ भी आप सर। देखो कि मार्केट इस हाई के अंदर, अच्छा अंदर नहीं क्लोज हुई, उसके लेट्स सी ऊपर मार्केट क्लोज क्या होगी सर। करती है। आई डोंट थिंक सो बुलिश आएगा, अगर वही इस मैं कह हाई रहा के था अंदर क्लोज हो कि चुके हैं सर। जब फिर भी आपका बेरिश आता, यहाँ पर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हुई है, ये बेरिश का फेयर वैल्यू गैप। ओके, चलो आपका बाइस फेल हो गया, ठीक है, आपका बाइस बुलिश था इस सिर्फ हाई लो के बराबर, ठीक है, मुताबिक, तो आपका बाइस फेल हो गया। वो अलग बात है कि ऊपर वाली लिक्विड स्वीप हुई, आप लिक्विडिटी नहीं देख रहे, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, मार्केट ब्रेकअप लोग में हिट करी, फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन से नीचे क्लोज हो गई, इसलिए आपका तो बेरिश नेक्स्ट आया। तो जो तो बाकी दो नेक्स्ट तो चीज़ें थी, बेरिस आना चाहिए ना? हाँ बेरिश आना चाहिए ये वाला। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट आना डे के चाहिए। देख लेते हैं, वेट कर लो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पर क्यों जा रहे हो, जिसकी बात हो रही है वो तो देख लो पहले। अच्छा, य- यहाँ पर आपका हाईलो कह रहा था कि मार्केट को अगले दिन यहाँ पर बुलिश जाना है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, पीछे ये लिक्विड स्वीप हो रही थी, ये हाई की ये इक्वल हाइस, ठीक है, ब्रेकअप लोग, फेयर वैल्यू गैप, और मार्केट अच्छी एक रिट्रेसमेंट लेकर आ चुकी थी, एक बहुत अच्छी रिजेक्शन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर आप अपने आप को अनडिसाइसिव कर सकते थे, अगर अनडिसाइसिव नहीं थे, अगर अनडिसाइसिव करते तो आपको एक अच्छा सेल का सेटअप मिलता। अच्छा सेल का सेटअप क्यों मिलता, बिकॉज यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं हुई, ठीक है, आपको बुलिश जाने का वो मिलता ही ना। तो अगर आप अनडिसाइसिव रखते नहीं तो आप बेरिश जाते, ठीक है, बिकॉज लिक्विडिटी एंड दूसरा कौन सा था, पीडीआर इज मोर हाई प्रोबेबिलिटी देन हाइज एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीआर भी आपके साथ था बेरिश के लिए, और दूसरा लिक्विडिटी भी आपके साथ था। अब नेक्स्ट डे देखो कि बेरिश होना चाहिए, ठीक है, बट मैंने क्या कहा था कि आपको चार चीज़ें देखनी है। चार चीज़ आप कौन कौन सी देखोगे, हाई लो आपने देख लिया, बेरिश, पीडीआर, पीडीआर आपने देखना है,
यहाँ पर एवरेज ही देखो है सर। मार्केट फेयर वैल्यू FVG गैप आ में, और फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट क्लोज हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा जी सर। हाइपरबिलिटी वाला होता है फेयर वैल्यू गैप के अंदर। और मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक से स्नाइपर एंट्रीज लेकर आ रही, क्लोज हो गई। तो आपका जो हाई लो वाला था वो इनवैलिड हो जाएगा, और आपका एक बुलिश बाइस रहेगा, आपका बाइस बुलिश हुआ। ठीक है। जी सर। अब इस डे पर क्या हुआ, आपके पास इस हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो गई। ठीक है। और ये वाला हाई था, ये ऑलरेडी रिजेक्शन ब्लॉक चल चुका है। ये वीक देख रहे हो, रिजेक्शन ब्लॉक आपको बताया था कैसे चलते हैं, इस तरह चलते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक होता है इंस्टेंट एंट्री, ये अंडर रिस्ट्रिक्ट एंट्रीज होती हैं, ये आपको ज़रूरत नहीं है देखने की। यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक मिटिगेटेड है, और पीछे कोई ऐसा पीडीआर भी नहीं है, बिकॉज ये वीक लगी हुई है। तो आपका बाइस एक स्ट्रॉन्ग जा सकता है। फर्स्ट हाईलो देखना है, हाईलो के मुताबिक बाइस बुलिश है। सेकंड पीडीआरए देखना है, पीडीआरए मार्केट आपके साथ है कि मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और ऊपर कोई सेल का पीडीआरए ही नहीं है, जो है वो दूर है, और मार्केट एक यहाँ पर वो मिटिगेट है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप ब्रेक ब्लॉक ही मिटिगेट है। तो आपका बाइस क्या होगा सकता है, तीनों चीजें करें बुलिश हो सकता है, राइट। बीपीआर में भी है ना सर, बीपीआर? बीपीआर दूर है ना, बीपीआर जो है वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है, और जो अनमिटिगेटेड है वो ऊपर है, या ये अनमिटिगेटेड बीपीआर। ये देखो ना ब्रो, ये वाला जो मिटिगेट है, ये तो वही तो बात कर रहा हूँ, ये मिटिगेट हुआ ना, ये वाला मिटिगेट हुआ, और दूसरा जो है वो अनमिटिगेट है, वो ऊपर अभी, वो दूर है। अब मतलब अभी वहां तक कोई बुलिश कर रिजेक्शन लो। नहीं है। ठीक है, अब वहां तक बुलिश कर लो, ये बीपीआर अब यहाँ तक बुलिश जाने का कर लो, बट वो भी वहां से भी रिजेक्शन आई है, वो भी ऑलमोस्ट मिटिगेटेड ही है। बट फिर भी आप एटलीस्ट यहाँ तक बुलिश जाओ। लेट्स सी। ओके, मार्केट इस दिन भी बुलिश गई है आपके पास, वो भी मिटिगेटेड ही था। अगेन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी है अपने हाइस के ऊपर। ठीक है। और ये मिटिगेट हो चुके हैं यहाँ पर, ये था आपके पास, यहाँ से बीपीआर स्टार्ट होता है। हाँ, ओवरलैप यहाँ स्टार्ट होता है, ये वाला आप काउंट नहीं करोगे, बिकॉज ये इसके यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, जहाँ से ओवरलैप करना स्टार्ट होगा वही आपका एक वैलिड बीपीआर होता है। तो ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका था। अगर इसने चलना होता तो मार्केट को बेरिश सेंड करता। ठीक है, बट मार्केट ने बुलिश इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ये चीज़ क्या शो करवाती है, यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी आती है। ये चीज़ ये शो करवाती है कि ये वाले हाई को जाना है। ठीक है, ये हाई स्वीप होना चाहिए। अब आपका पास बुलिश है, साइकोलॉजी भी आपकी बुलिश है, बिकॉज अगर ये बीपीआर चलना होता तो मार्केट बेरिश जा चुकी होती, बट इट्स स्ट्रॉन्ग बुलिश। और आपके पास नीचे पीडीआरए भी है बुलिश का। अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है। ओके, वन मोर अगेन बुलिश। अब इस दिन भी आपका बुलिश है। ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने हाई स्वीप कर लिया। ओके, मार्केट ने हाई स्वीप कर लिया हुआ है, बट ऊपर क्या हुआ मार्केट में, एक सेकंड यार। फिर बीपीआर आ गया। नहीं मैं, अच्छा हम कहाँ पर थे, हाई अच्छा स्वीप कर ये लिया है। तो कुछ नहीं ठीक देख है, रहे थे। ये बीपीआर था। ठीक है, अगेन बीपीआर आ गया ऊपर, ये हाई स्वीप होने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग क्या है आपकी, हाई लॉस क्या कह रहे हैं, मार्केट को बुलिश जाना चाहिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी जो पीडी रेज होते हैं ना डेली टाइम फ्रेम के, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपकी लिक्विडिटी मैटर करती है, और उसके बाद आपकी साइकोलॉजी भी इसके आसपास ही, पीडीआर के बाद आप साइकोलॉजी कर लो। ठीक है, साइकोलॉजी देन लिक्विडिटी देन हाई लॉस। हाई लॉस के ऊपर बेसिस, हाई लॉस देखना बहुत आसान होता है, हर कोई हाई लो ही देखता है, बट उसकी बेसिस पर आपको हमेशा पीडीआर सेट नहीं करना जब तक आप ये तीन चीज़ें नहीं देख लेते। ठीक है। ये यहाँ टैप हो पर, चुका है इसमें, हाँ बीपीआर में टैप हो ये चुका है। ऑलमोस्ट टैप हो चुका है, ये मिटिगेटेड है। हाँ, तो उसमें सर टैप बीच में होकर कोई उसके अंदर रिजेक्शन? क्लोजिंग दे दी है। उसमें टैप होने के बाद सेल के फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग है बीपीआर के अंदर, और ये मिटिगेटेड था। हाँ, दिस इज, तो आपका हाई लो वाला कह रहा है बुलिश जाएगा, आपका पीडीआर कह रहा है बेरिश जाएगा। और जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हो चुकी है, बट दूसरी लिक्विडिटी कौन सी है आपके पास, दूसरी आपके पास ऊपर है रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, जो सप्लाई जोन रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है, तो काइंड ऑफ अनडिसाइसिव आप कह सकते हो।
बिकॉज एक हाई लो कह रहा है बुलिश जाओ और दूसरा जो पीडीआर है वो भी मिटिगेटेड है, बट प्रॉब्लम इज कि उसके अंदर क्लोजिंग हुई है बीपीआर के, ठीक है, अंदर क्लोजिंग नहीं होती तो हम यहाँ पर बुलिश जाते, तो काइंड ऑफ अनडिसाइसिव। ओके, बेरिश आ गया, ठीक है। अब बेरिश आ गया आपके पास। अब मार्केट क्या कर रही है, अच्छा मार्केट ने प्रीवियस डे लो लिया है और ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो ये चीज़ आपको हाई लो कह रहे हैं बुलिश जाएगा, देन लो लिया उसके साथ साथ पीडीआर से भी गई है, जो हमने अभी सिनेरियो की बात करी थी पढ़ते हुए, तो सेम वही सिनेरियो बन रहा है, तो वो चीज़ कह रही है आपके पास स्ट्रॉन्ग आपके पास जा सकता है, बुलिश जा सकता है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग बुलिश जा चुका है। अब हाई लो क्या कह रहा है, आपके पास मार्केट एक और दिन बुलिश जानी चाहिए, बट यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन ऐसे नहीं टूटते होते, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना, जो ओल्ड लोज ओल्ड हाइज होते हैं ना वो इजीली नहीं टूटते, मार्केट उनको तोड़ने के लिए भी एक रिट्रेसमेंट करती है। यहाँ पर ये देखो, जैसे ये ओल्ड हाई है, ये रिट्रेसमेंट करनी पड़ी, ठीक है, ये हाई था, इसके लिए पहले इसको ऊपर क्लोजिंग करने के लिए बेरिश कैंडल लानी पड़ी, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी है हमारे पास, बट ऊपर सप्लाई जोन भी है, और थर्ड एस एन चीज़ आर ही होगी ना ऊपर सर, ये लिक्विडिटी भी है। एस एन ये भी आर। अंडरसाइज, हाँ एस एन आर इंड्यूसमेंट कह सकते हो आप, एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन, ये भी काइंड ऑफ अनडिसाइसिव। यहाँ पर आप देखो, ओके, हाँ ठीक है, ओके काइंड ऑफ अनडिसाइसिव था ये भी। अब इसने हाई नहीं लिया, इसने लो भी नहीं लिया, नेक्स्ट डे भी अनडिसाइसिव, इसने भी हाई लो नहीं लिया, इक्वल लॉस बनाया, ये भी अनडिसाइसिव। ओके, अब आपके पास क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गई, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन गया, तो हाई लो के मुताबिक क्या होगा, ये आपके पास एक नेक्स्ट डे आपका बेरिश जा सकता है, ठीक है, और ये नीचे फेयर वैली गैप है, इसके अंदर मार्केट अगर जाती है आप टारगेट कहाँ कर सकते हो, इस फेयर वैली गैप तक रख सकते हो, बट ये मिटिगेटेड है, ठीक है, तो आप ये वाले फेयर वैली गैप तक जा सकते हो, अगर ये फेयर वैली गैप तक मार्केट जाती है तो आप वहाँ तक बेरिश होगा, अगर इससे नीचे जाती है कोई मसला नहीं, आप वहाँ तक टारगेट ले लोगे अपना, ठीक है। ओके, मार्केट बेरिश गई, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट उस फेयर वैली गैप के अंदर जाके क्लोज हो गई, राइट, अंदर जाके क्लोज नहीं हुई, बट यहाँ पीछे से लो था, हाई लो वाला था, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, बट इसके अंदर क्लोजिंग नहीं हुई, तो मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट फेयर वैली गैप के अंदर क्लोज हो देन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बाइस बनता है, अगर मार्केट फेयर वैली गैप के अंदर टैप क्लोज हो ना गया। हो तो आपके पास यहाँ पर एक ये चीज़ कह रही है बुलिश और ये चीज़ कह रही है बेरिश, तो क्या होगा, अनडिसाइसिव, ठीक है, फ्राइडे थर्सडे, हाँ ठीक है, ठीक है, मार्केट ने अगेन बेरिश ही दिया, काइंड ऑफ अनडिसाइसिव ही था, बट वही खुरम वाली बात कि मार्केट ऊपर गई, इन्वेयन से आई है, ठीक है, इन्वेयन और साथ में आपका बेरिश, ये दो चीज़ें आपके पीडीआर इन्वेयन वाली चली है, खुरम जो आप बात कर रहे थे इन्वेयन, ठीक है, पीडीआर इन्वेयन वाली थी और साथ में हाईलो वाला वो था स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो इन दोनों को मिलाकर बेरिश आ गई मार्केट। अब आपके पास क्या हो सकता है बताओ, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे सर बेयरिश जा सकता है नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करने। ओके, और बारी बारी देखो, एंड हाई लो के मुताबिक क्या बनता है, हाई लो के मुताबिक सर बेयरिश जाना चाहिए, बट यहाँ पे पीडीआर को टैप किया है, इसलिए अब कभी बेयरिश भी बुलिश भी बन रहा है। बुलिश बन रहा है सर, क्योंकि ये जो पीडीआर है ना, वहाँ एफवीजी बन रहा है ना उधर, हाँ बुलिश का। एफवीजी एफवीजी तो के यहाँ अंदर ये क्लोज, भी एफवीजी था, बट सर एफवीजी मिटिगेटेड है, वहाँ पे वो रिजेक्शन दे चुका है ऑलरेडी थोड़ा सा। लेकिन क्लोजिंग यहाँ तो पर अंदर ही है इसके उसके। मे भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाए, ऑर्डर ब्लॉक में एफईजी एफवीजी के साथ नहीं है। 50% पर क्लोज हो चुका है, सो एफईजी अब बहुत कम प्रोबेबिलिटी रह गई है उसके वर्क करने की। ये हाँ चीज़ आप कह इसलिए सकते नीचे हो, वाला, बट ठीक है, और कोई, हम्म, एंड करंटली ना ये आई थिंक स्पॉटिंग का भी काम कर सकता है, ये रेजिस्टेंस सब पीछे रेजिस्टेंस टर्न इनटू स्पॉट भी हो सकता है। अगर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है तो इंड्यूसमेंट होना जरूरी नहीं है, हम्म, इसीलिए ना सर एसएनआर बनाएगी देन ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है। बिल्कुल, अगर सर मार्केट ये को, फिर वाली गैप भी है एक, और इसमें टैप कर सकता है। हाँ वहां से ओके टैप करके जाएगा। ठीक है, और कोई रीज़न,
एंड सर साइकोलॉजिकली भी देखे तो इतना सारा सेल आया है तो डायरेक्ट सेल ही जाना चाहिए अब, इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं। ये मैंने आपको कब सिखाया है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए तो आपको अगले दिन सेल ही करना है? सर ये बाइनरी में सीखा था। क्या बोलूं यार, आपको छोड़ो। आई थिंक ये ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, एक ये भी ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा विद एफपीजी। तो अगर ये एसएन इन्वेस्टमेंट बनती है, यहाँ पर टैप करके नेक्स्ट दिन यहाँ से ऊपर हो जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मिक्स व्यूज हैं सर आपके। ठीक है, ये सर कहना ये चाह एक ऑर्डर ब्लॉक भी है ना, इसमें भी तो आ सकता है। आ सकता है, बट ऑर्डर ब्लॉक एक इंड्यूसमेंट भी तो होती है ना, ऑर्डर ब्लॉक बुलिश इंड्यूसमेंट है भी तो मेरा होनी सर। चाहिए। बुलिश क्यों है आपका, ये भी बताओ। ओके, मेरा बुलिश है कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਆਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਮੂਵ, ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਾਏਗਾ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਵਨ ਗ੍ਰੀਨ ओके, ਕੈਂਡਲ, ਦੈਨ ਥੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 올ਡ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਇੰਡਿਊਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਟੀਪੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। अच्छा। सर सर मेरा वन डे सर पे मेरा तो और मे इन्वेस्टमेंट भी नहीं ये हो चाहिए होती सकता है ऑर्डर कि ब्लॉक के लिए। क्या? सर स्टार्टिंग में मैनिपुलेशन डाउन साइड में करे या न्यू एक्सपेंशन कर दिया अप साइड में। ओके, बड़े मिक्स व्यूज हैं आपके। ठीक है, सर अब आपके सर पास बेरिश होगा, यहाँ पर। ठीक लाइक है, अब वन डे पे तो सर, लाइक ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के लिए हमें इंड्यूसमेंट नहीं चाहिए होती है ना, मतलब कि इंड्यूसमेंट ज्यादातर मिलती नहीं है, लेकिन वो चला जाता है ऑर्डर ब्लॉक पे इंड्यूसमेंट के बाद भी। ओके, ठीक है। आप सारे यही चीज़ क्यों देख रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक तक जाना है? ज़रूरी तो नहीं मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक जाए, बहुत से ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड रहते हैं मार्केट में। सर वहाँ पे एफवीजी भी तो है ना, दोनों चीजें हैं। आप मार्केट जस्ट इतना सा मूव तो भी दे सकती है ना। मंडे है, ये भी तो देखो, ये फ्राइडे था और ये मंडे है अगले दिन, ये यहाँ जो कैंडल बनेगी वो मंडे है। तो मार्केट इतना सा मूव भी दे सकती है। आप ये तो नहीं कह सकते मार्केट ऑर्डर ब्लॉक हिट करने जाना है फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, कि इतनी सिंपल है मार्केट। यहाँ पर बताओ, हम्म। हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बताओ नेक्स्ट डे हम क्या करें? सर आप बारी बारी इन्हों को पूछ के मेरा तो मैं अपना दसदा तो फिर अपना आंसर दे दो। भाजी सर दस दो मैं सारे तो बारी बारी। सर मैं तो इसमें ना इसकी इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बाय का सेटअप देखूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है। मार्केट बुलिश फेयर वैली गैप में क्लोज थी, उसका प्रीवियस डे लो स्वीप होने के बाद बुलिश, जिसका वो था कि बेरिश, उसका भी यहाँ पे पूरा हो गया कि जो लिक्विड ली थी नीचे की वो भी ले ली। और मार्केट ने फेयर वैली गैप की भी वो रखी कि जो लेगेसी होती है कि मार्केट जब बुलिश फेयर वैली गैप में क्लोज होती है तो ऊपर ही जाती है। ठीक है, ये नीचे क्लोज होती है तो उसके नीचे ही जाती है। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है, ठीक है, 80% प्लस होता है, बट हम इसमें क्यों नहीं एंटर हो पाते? ठीक है, इसमें हम इसलिए एंटर हो नहीं पाते बिकॉज जब ये मार्केट क्लोज होती है ना, आप ये देखो उसी टाइम ये फेयर वैली गैप में ओपन भी हो जाती है। तो ये रात के 2 3 4 5 बजे हो रहा होता है, तो हम इसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, एंड यू नेवर नो कि मार्केट मैनिपुलेशन करेगी नहीं करेगी। जस्ट आपको ये चीज़ देखनी होती है कि फेयर वैली गैप के अंदर क्लोजिंग है, देन यू कैन गो फॉर इट। और मार्केट एटलीस्ट ये लो लेने के बाद जा रही है तो इट विल बी अ गुड मूव। ठीक है, अब नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट बेरिश आई, हिडन ऑर्डर ब्लॉक हिट करा, पीडीआरए। ठीक है, आपका जो था कि सर हम इसमें फेयर वैल्यू गैप को इतना क्यों देख रहे हैं, वो तो मिटिगेट हो चुका है 2 दिन पहले ही। बट फेयर वैली गैप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं ना डेली टाइम फ्रेम के, जितना हाई टाइम का फेयर वैली गैप उतना ही हाई प्रोबेबिलिटी होता है। वो मिटिगेट होने के बाद भी हम उस पे कॉन्फ्रेंसेस लगाएंगे। हाँ, ये फेयर वैली गैप है, इसने मार्केट को पुश किया, ये फेयर वैली गैप इसने पुश किया, ये फेयर वैली गैप ये होल्डिंग दे रहा है, ये फेयर वैली गैप है इसने पुश किया, देन बाद में फेल हुआ, एक मूव दे चुका है। तो डेली फेयर वैली गैप्स फेल नहीं होते। ठीक है, मतलब डायरेक्ट फेल नहीं होते, एटलीस्ट पुश देते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं अपने आप की रिस्पेक्ट बचाने के लिए, अगर मार्केट ने इसको फेल भी करना है ना तो वो इस तरह करते हैं कि नीचे की लिक्विड ले जाते हैं, एक दिन अंदर क्लोज जरूर करवा देते हैं ताकि उसकी रिस्पेक्ट हो जाए। ये चीज़ें टाइम टू टाइम आपको पता चलेगी। फेयर वैली गैप हम्म। वन डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सर अभी ये इसमें हिडन क्या ऑर्डर है, ब्लॉक में टैग हुआ है। हाँ, हिडन ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट आपका डेली बाइस देखने का क्या होगा, हाई एंड लो।
ठीक है, हाई एंड लो के मुताबिक प्रीवियस डे का लो जा चुका है, और मार्केट सेकंड आपका पॉइंट क्या आता है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक पीडीआर उसके अंदर टैप हो चुका है। ठीक है, थर्ड फिर अब पॉइंट आता है बुलिश जाना लिक्विडिटी। चाहिए। थर्ड पॉइंट लिक्विडिटी, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कोई भी हाई एक दूसरे को स्वीप नहीं कर रहा, तो आपका नेक्स्ट डे सिंपल बुलिश हो सकता है। ठीक है, ओके, इट वाज सिंपल बुलिश। अब आपके पास क्या है, मार्केट फेयर वैल्यू के आपके ऊपर क्लोज कर चुकी है। ठीक है, ऊपर क्लोज कर चुकी है, और हाई लो भी कह रहा है आपका बुलिश है, और यहाँ पर ये पीडीआर है आपको तंग कर सकता है, यहाँ तक आप बुलिश रख सकते हैं अपने अगले दिन का बाइस। ठीक है, इट विल बी अ स्मॉल ट्रेड, बट ऐसा है कि इसमें जब मार्केट नीचे मैनिपुलेशन करने जाए आप उसमें बाय करें। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, तो आप कहाँ तक बुलिश जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, इससे आगे बुलिश जाने का नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं, बेशक मार्केट चली जाए, डजेंट मैटर, बट आपके लिए ये टीपी होना चाहिए। और आप इसमें एंटर कब होंगे, एंटर आप उस टाइम होंगे जब आप मार्केट मैनिपुलेशन कर रही हो, अगर आप डेली बाय ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, ओके, मार्केट ने थोड़ी मैनिपुलेशन करी है, बट मार्केट मैनिपुलेशन करके बुलिश गई है। ठीक है, अब मार्केट में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट क्लोज हुई है, नहीं, इसको क्रॉस कर गई है, तो इसका मतलब आपका बायस बुलिश है। ठीक है, अगर इसके अंदर क्लोज हुई होती तो आपका बायस बेरिश होता, बट आपका बायस अब क्या है, बुलिश। फर्स्ट थिंग, हाई लो, हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज, तो आपका फर्स्ट फर्स्ट से आपका बायस बुलिश हो गया। सेकंड, पीडीआर इट्स काइंड ऑफ इन्वेजन। ठीक है, ये इन्वेजन की तरह काम करेगा, तो पीडीआर भी आपका कह रहा है यहाँ पर बायस बुलिश होना चाहिए। और बुलिश कहाँ तक होगा आपका, ये अनमिटेड फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट आपका बायस क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए, इससे आगे आपको टीपी नहीं लेके जाना। लेट्स सी, ओके, मार्केट ने क्लोज कैंडल जो थी वो रेड थी, बट जो हमारा टीपी था वो हिट हो गया, बिकॉज हमारा बाइस जो बुलिश था वो वहां तक था, इससे आगे बुलिश जाने की जरूरत नहीं थी। वहां पर ब्रेकअप ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप लाइक यूनिकॉर्न मॉडल था यहाँ पर। ठीक है, एमएसएस करने के बाद इंड्यूसमेंट, एमएसएस, ब्रेकअप ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, तो आपको यहाँ तक आपका टीपी यहाँ होना चाहिए फेयर वैल्यू गैप पर, दैट्स ओके, राइट। अब अगले दिन आपका क्या है, मार्केट हाई स्वीप कर रहा है, या ऊपर क्या है, ऊपर एक पीडीआर से है ये मार्केट, फेयर वैल्यू गैप का आपकी स्पॉट है। सेकंड थिंग, आपका हाई लो, मार्केट ने हाई स्वीप करा है और अंदर आके क्लोज हो गई है, तो ये चीज़ बोलेगी आपको कि बेरिश जा सकता है। बट इसमें क्या है, मार्केट ने लो भी स्वीप करा है और हाई भी स्वीप करा है। इस सिनेरियो में आप देखोगे मार्केट ने पहले क्या स्वीप करा, पहले आपका लो स्वीप हुआ। ठीक है, मैनिपुलेशन, लो स्वीप, देन वहां से मार्केट गई और मार्केट ने हाई स्वीप करा, तो बाद में आपका हाई स्वीप हुआ है, और मार्केट हाई स्वीप करने के बाद अंदर आ क्लोज हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट आपका यहाँ पे हाई लो के मुताबिक आपका बायस बेरिश हो गया। ठीक है, और सेकंड थिंग, पीडीआर है, फेयर वैल्यू गैप, मार्केट उसमें अंदर आई है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिलाकर आपका बायस आपका क्या है, सेल का है। ठीक है, और थर्ड चीज़ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आपके पास इसकी 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 स्वीप हो चुकी है, ये वीक ने कर दिया, तो आपकी जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो प्रॉपर स्वीप हो चुकी है, तो आपका वो भी चीज़ कह रही है आपका बायस बेरिश है, राइट। लेट्स सर एक सी, बार और एक्सप्लेन कर दो प्लीज। इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी है ना। फर्स्ट जी चीज़ सर। आपने देखनी है हाई लो, हाई लो के मुताबिक इसका हाई स्वीप हुआ। ठीक है, लो भी स्वीप हुआ, बट देखो पहले क्या स्वीप हुआ, पहले आपका हाई स्वीप हुआ या पहले लो स्वीप हुआ। ठीक है, अगर तो पहले लो स्वीप हुआ देन हाई स्वीप हुआ है, ठीक है, फिर आपके पास क्या है कि आपका बाइस बेरिश है। अगर आपका पहले हाई स्वीप हो गया था देन आपका लो स्वीप हुआ है, देन भी आपका बाइस क्या है, देन काइंड ऑफ आपका बाइस अंडर साइज हो जाएगा, बिकॉज ऊपर लिक्विडिटी नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी लाइक कॉमन सेंस आप कह सकते हो। तो ओके इसमें सर। जो हाई लो, सॉरी, अगर पहले मेरे ख्याल से पहले हाई स्वीप हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि बेरिश कैंडल है। अगर पहले हाई स्वीप हुआ, मार्केट उधर से आई है, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई है, इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, और नीचे आकर क्लोज हो गई है, राइट। अब आपके पास क्या है, आपके पास मार्केट ने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, जो इसको बहुत लो प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये आपको बताया नहीं है, तो ये भी मिटिगेट कर दिया, ये फेयर वैल्यू के मिटिगेट कर दिया, सारी चीज़ें मिटिगेट कर दी, तो वो भी चीज़ क्या आपके पास बेरिश बता रही है। अब थर्ड थिंग आपके पास पीडीआर है,
पीडी अरे आपका जो है फेयर वैल्यू गैप वहां से मार्केट आ रही है, ठीक है। इनएफिशिएंसी लेने के बाद ऊपर कोई इनएफिशिएंसी बची नहीं हुई, हालांकि नीचे इनएफिशिएंसी है, नीचे इनएफिशिएंसी अनमिटिगेटेड, तो वो भी चीज़ आपको कह रही है मार्केट बेरिश जा सकती है, राइट। ओके अब सर। लेट्स सी मार्केट क्या करती है। ओके, ठीक है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिखाया है, और ये वाली लिक्विडिटी अभी स्वीप नहीं हुई, और हाई लो भी कह रहे हैं मार्केट सेल जा सकती है, और ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, और यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्फ्लुएंस भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुलिश चली जाए, तो आप एटलीस्ट ये लो तक अपना बाइस बेरिश रखेंगे। ऊपर शायद मैनिपुलेशन करे मार्केट, देन आप वहाँ से अपना बाइस बेरिश कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके, सही। अब क्या है, अब मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग हो चुकी है। यहाँ पर दो तीन सिनेरियोज आएंगे, ऐसे के सिनेरियो मजे का होगा। इसमें क्या क्या सिनेरियो बनेगा। फर्स्ट चीज, आपका जो प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, मींस के आपका बायस बेरिश है, बट मार्केट एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हुई है, मींस के आपका बायस बुलिश है, ठीक है। तो इन दोनों में हम क्या चीज मानते हैं। पीडीआरए सर। पीडीआरए मानते हैं, ठीक है। तो आप जी कहाँ जाएंगे, बुलिश जाएंगे। अब आप इसमें साइकोलॉजी लगाएं अपनी, एक लिक्विडिटी लगाएं, तो यहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग भी आपका बाइस बुलिश है, बट आप साइकोलॉजी लगाएं कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट थी, ठीक है। फिर वे लगी अब ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट, मार्केट ऐसा कर सकती है कि मार्केट इसमें टैप करे, ठीक है, देन अपना बाइस बुलिश कंप्लीट करे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, तो मार्केट ऐसा कर सकती है, मार्केट जाए फेयर वैल्यू गैप ले, देन आकर अपना बाइस बेरिश कंप्लीट करे, ठीक है। तो मार्केट किसी साइड पे जहां भी पहले जाएगी, आप उसके ऑपोजिट ट्रेड लेंगे इस सिनेरियो में, समझे। जी सर, समझ आया। अगर मार्केट यहाँ से पहले ऊपर चली जाती है, तो आप यहाँ पे सेल कर देंगे फेयर वैल्यू गैप से। अगर मार्केट यहाँ से पहले नीचे चली जाती है, तो आपका बाइस बुलिश हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू गैप। अगर नहीं, तो आपका बाइस यहाँ से बेरिश हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाई लो। इस तरह आपने बाइस डिसाइड करना होता है। अब अभी आपका बाइस ओके डिसाइड नहीं है। अभी फेयर वैल्यू अब कह रहा है बुलिश जाएगा, बट वो कह रहे हैं हाई लो कह रहा है बेरिश जाएगा, और ऑर्डर ब्लो कह रहा है बेरिश जाएगा। तो आपका अनडिसाइसिव है, बट आपने ट्रेड आपकी प्लान कर लिया। मेन पॉइंट ट्रेड लेना ही है ना, तो आपकी ट्रेड प्लान हो चुकी है कि अगर मार्केट ऊपर जाए सेल, नीचे जाए बाय। लेट्स सी। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट पहले ऊपर गई है या नीचे गई है। अगर तो पहले मार्केट ऊपर गई है, तो आपका बाइस बुलिश, वहां से मार्केट यहाँ तक बुलिश होना था, राइट। अगर आप बाय करते भी तो यहाँ तक बुलिश फेयर वैल्यू गैप तक। तो अब आपके पास नीचे आई मार्केट, यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड बन गई। अगर मार्केट नीचे आई होती, तो वहाँ पे आप बाय की ट्रेड बन जाती यहाँ तक। दोनों हालात में आपकी बहुत अच्छी ट्रेड है ये। अच्छा, अब आपके पास हाई लो कह रहे हैं बेरिश जाएगा, बट आपका पीडीआरए ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप विद इंड्यूसमेंट, तो आपके पास ऑफ कोर्स एक बुलिश जा सकता है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज हुई है, तो उसका क्या मतलब होता है, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो रही थी, तो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी बुलिश जाने की, ठीक है। जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो रही थी, अंदर क्लोज हुई, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश जाने की। तो पीडीआरए है, पीडीआरए के अंदर क्लोज हुई है, तो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है बुलिश जाने की। लेट्स सी। मार्केट खत्म हो गई, अच्छा बुलिश, ठीक है, ये आज का दिन है। तो आज का बाइस आपका क्या है, बुलिश। अगर मार्केट आज लाइव बाइस बनाते हैं अपना, अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 8 बज गए हैं। मार्केट कितने बजे बंद होगी, 3 बजे होगी। तो ओके, तो मार्केट अगर ये वाला लो लेती, देन बुलिश मूव देती, ऑफ कोर्स आपका 100% बुलिश बाइस होता, ठीक है। क्यों बुलिश होता, कि लो भी जा चुका होना था, और पीडीआरए से मार्केट आई होनी थी, तो आपका बाइस बुलिश। अगर मार्केट यहाँ पर अब हाई लेती है, हाई लेने के बाद इसके अंदर क्लोज कर देती है, तो आपका बाइस बेरिश है। क्यों बेरिश होगा, क्यों नीचे से हाई नहीं गए और फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग होगी, ठीक है। ये भी अगर सिनेरियो बनता है, अगर ये सिनेरियो बनता है कि मार्केट ऊपर जाती है, फेयर वैल्यू गैप को और मिटिगेट करती है, देन आपके पास यहाँ नीचे क्लोजिंग करती है, देन आपका बाइस बुलिश, ठीक है। और एक और सर ये सिनेरियो बन समझ नहीं सकता है। आया, ये फेयर वैल्यू गैप वाला इससे। मैं तीनों सिनेरियो बता देता हूँ यहाँ पर दोबारा। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर, फर्स्ट सिनेरियो हो सकता था कि मार्केट ये लो लेती,
देन अपना बुलिश मूव देती, क्योंकि बाइस बुलिश था ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, तो आपका बाइस बुलिश होता और अगले दिन का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होना था। बट वैसा नहीं हुआ। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लो नहीं लिया, वैसे बुलिश मूव दे दिया। ठीक है, अब आपके पास ये हाई है, ये हाई किस में, फेयर वैली गैप में है। अगर मार्केट ये हाई लेती है, हाई लेने के बाद इसके अंदर फेयर वैली के अंदर क्लोजिंग कर देती है, तो आपका बाइस होगा बुलिश। ठीक है, और अगर मार्केट सर यहाँ ये तो पर, सीबी है ना, तो बुलिश बेरिश नहीं होगा बायस? मैंने सॉरी मैंने बुलिश बोला है, बेरिश जी बोलना था सर। मैंने। ठीक है, आपका बाइस होगा बेरिश अगर इसके अंदर क्लोजिंग होती है। ठीक है, फेयर वैली गैप के अंदर। अगर मार्केट इसको मिटिगेट करती है, देन अंदर आके क्लोज हो जाती है, देन आपका बाइस हो जाएगा बुलिश, बिकॉज फेयर वैली गैप मिटिगेट हो चुका होगा और आप बुलिश जा सकते हैं। और ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बेरिश आने का मार्केट के। ठीक है, बेरिश आने की ओके। चांसेस है नीचे लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश जाती भी, आपका बाइस बुलिश बनता भी, आप मैक्सिमम यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक बुलिश लेके जाएंगे। ठीक है, बिकॉज एमएसएस हो चुका है, मार्केट यहाँ पर नीचे शिफ्ट हो चुकी है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप हो रही है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो बेसिकली, ऑर्डर फ्लो कंफर्म भी हो चुका है इसके नीचे क्लोजिंग के बाद। राइट। सर सब समझ आ गया, बस ये फेयर वैल्यू गैप वाला नहीं समझ आ रहा अभी भी ना। लाइक और ये अंदर बार वाला नहीं समझ आया सर जी। सर हमने जब फेयर वैल्यू गैप पढ़े थे ना, तो उसमें ये था कि मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप करती है और उसके बाहर क्लोजिंग करती है, तो वो ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है फेयर वैल्यू गैप। अगर उसके अंदर कर देती है तो हाँ। वो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। अगर वो सी से नीचे कर देती है, फिर वो लो प्रोबेबिलिटी बन जाता है फेयर वैल्यू गैप। बट वो कर चुकी है ना, यहाँ पर आप देखो कि आपके सर हाँ, पास। यहाँ पे हम एक और चीज नहीं डालेंगे, एमएसएस नहीं इसमें ऐड करेंगे, वो भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट डेली टाइम फ्रेम पे एमएसएस कितने महीनों बाद होगा? यहाँ पर पता नहीं 2 महीनों बाद हुआ ही है। नीचे हो नहीं गया मैसेज। ये हुआ ना एमएसएस। सर बस ये फेयर वैल्यू गैप वाला समझा दें अभी इस करंट सिनेरियो में ना, दोबारा एक दफा कैसे। इसमें ये होगा कि अगर तो मार्केट यहाँ पर इस हाई के ऊपर जाती है, मैं यहाँ पर ना इसको बड़ा करता हूँ, नहीं आपको समझ आएगी ये, और बाकी सबको डिलीट करता हूँ। फर्स्ट थिंग के जो प्रीवियस डे है उसने वो फेयर वैल्यू गैप एक मिटिगेट कर मिनट एक दिया है। मिनट एक मिनट, ये अगर तो मार्केट यहाँ पर, इसको मैं ग्रीन कर दूँ, अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह क्लोज होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा, पे वाली गैप मिटिगेट हो चुका है, ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, नीचे से एक हाई लो वाला एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो आपको प्राइस क्या हो जाएगा? बुलिश। सर बुलिश होगा। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो इसमें इन्वर्जन ये जो भी है होगा कि इस अगर वजह से। मार्केट ऊपर जाती है और इसके अंदर क्लोजिंग कर देती है, ठीक है, अब आपका प्राइस क्या होगा? बेरिस। तो बेरिश बेरिश। होगा। बेरिश। ठीक है, अब अगला सिनेरियो ये आता है, अगर मार्केट यहाँ पे विक लगाती है, अगला सिनेरियो ये आता है अगर मार्केट यहाँ पे विक लगाती है, इस तरह की विक लगाती है, ठीक है, तो आपका बाइस क्या होगा यहाँ पर? एक बेरिस। अनडिसाइसिव हो सकता है, ठीक है, बिकॉज नीचे से मार्केट अभी भी ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई है, काइंड ऑफ अनडिसाइसिव है, छोटा सा बेरिश। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर विक लगाती है और फेयर वैली गैप तक विक लगाती है, इसको फेयर वैली गैप क्लोज नहीं करती, तो आपका बाइस क्या होगा? बेरिश। बेरिश बिकॉज होगा। अकॉर्डिंग टू हाई लो मार्केट को नीचे जाना चाहिए और फेयर वैली गैप से आ रही है। ठीक है, और एमएसएस भी बेरिश। तो अब सो इसमें प्रॉब्लम इट्स क्या है? इट्स ऑल डिपेंड के क्या क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। हाँ, सिनेरियो पर, कौन सा सिनेरियो बन रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? ਓਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਐਫਈਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਆ ठीक ਦੈਨ है, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਐਫਈਜੀ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ दैट्स बट कॉल्ड ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ इंट्राडे ट्रेडर्स ना। इंट्राडे ट्रेडर्स 15 मिनट 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप्स को आप उस तरह यूज़ नहीं कर सकते, एक फेयर वैल्यू गैप को 3 3 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते, बट वन डे में आप कर सकते हो। वन डे में कभी भी जो फेयर वैल्यू गैप है वो 3 3 4 दफ़ा यूज़ करने के बगैर फेल नहीं होता। ठीक है, 2 3 दफ़ा एटलीस्ट वो यूज़ ओके होता है। ये फेयर वैल्यू गैप, कोई भी आप फेयर वैल्यू गैप देख लो, वो यूज़ होता है। ओके ब्रो सर वो अभी तो 15 मिनट मार्केट पाँच नीचे मिनट ऑर्डर एक ब्लॉक में भी घंटा टैप कर चुकी है और ऊपर मिटिगेट हो चुका है, फिर वैल्यू गैप दोनों सिनेरियो में ना, नीचे और ऊपर दोनों साइड पे ये इसने लिक्विडिटी तो हंट कर ली हुई है। अब तो कुछ समझ नहीं कि किधर जा सकती है मार्केट। हाँ ये है कि हमारा जो है वो इसका जो एमएसएस है वो बीरिश हो चुका हुआ है, ये एक हमारे सब पॉजिटिव है। फर्स्ट थिंग, बाकी फर्स्ट थिंग आपके पास एमएसएस, सॉरी, ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट को बेरिश बेचने में।
फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके पास एमएसएस हो चुका है बेरिश का। थर्ड थिंग, आपके पास ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट हिट हो चुकी है और वहां से एक मूव भी आ चुका है, ठीक है, राइट। फोर्थ थिंग, मार्केट अभी तक डिस्काउंट में नहीं गई, मार्केट ने अभी तक डिस्काउंट टैप नहीं किया, ठीक है। अब और ये लेग 40% से ज्यादा, 45% से ज्यादा रिट्रेस कर चुकी है अब भी। और इसके ऊपर क्लोजिंग होगी देन ही आप इसको कंफर्म करोगे ना। हाँ, तो मार्केट डिस्काउंट में भी नहीं गई, ऑर्डर फ्लो भी कंफर्म हो चुका है, वहाँ से रिस्पेक्ट भी आ रही है, ऊपर भी आपके पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, पीछे लिक्विडिटी लेके आ रही है, ज़्यादा लिक्विडिटी लेके आ रही है, ये लिक्विडिटी लेकर आ रही है, ठीक है, जो यहाँ पे इंस्टेंट सेल किया उनको मार्केट लेकर आ रही है। तो यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है? मुझे तो यहाँ पे सेल नज़र आ रहा है। मुझे भी सेल सर नजर आ रहा है। यहाँ पर एफवीजी के ऊपर मार्केट बिग मार्क लगाती है, लेकिन क्लोजिंग एफवीजी के नीचे करती है, तो वो हम तब भी वो बेरिश कहीं बेरिश, करेंगे। हाँ बेरिश। अगर तो विक यहाँ तक लगा देती है ना, फिर तो वो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी कि ना मार्केट ने विक यहाँ तक लगाई है, और मतलब यहाँ पर ऑफ कोर्स आज का दिन तो नहीं लगा सकते इतनी बड़ी विक, मैं नेक्स्ट डे कैंडल बनाता हूँ। अगर मार्केट इस तरह आती है, इस तरह लगा देती है विक, ठीक है, ये विक लगती है यहाँ की, तो वो एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। कि ये बेरिश जाएगी अब। हाँ, क्योंकि ये लास्ट आपके पास एक ऑर्डर फ्लो टाइप है, तो ये भी आपका मिटिगेट हो जाएगा। सर बुलिश की सिनेरियो क्या है कि मतलब कि अगर एफवीजी के ऊपर विक मार लगाती है, सिर्फ एफवीजी के थोड़ा सा ऊपर, लेकिन नहीं क्लोजिंग नहीं, एफवीजी के नीचे करती है, तब तो तब बुलिश जा सकती है। बुलिश के सिनेरियो यहाँ बहुत कम बन रहे हैं। बुलिश के सिनेरियो फर्स्ट ये बन रहा है कि आपके पास बुलिश आप एक दिन के लिए करना चाह रहे हैं, पूरा हफ्ता करना चाह रहे हैं, ये डिपेंड एक दिन करता है, सर, ठीक है। एक लाइक दिन करना आज चाह की रहे हैं कि तो क्लोजिंग हो ना, आपके इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। अगर आप कल को बुलिश करना चाह रहे हैं ना, तो इसके ऊपर एफवीजी क्लोजिंग हो जाए। एफवीजी के हाँ ऊपर क्लोजिंग हो। हाँ, और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप कल बुलिश करना चाह रहे हैं, ना ये लो स्वीप हो ना ये हाई स्वीप हो, अंडरसाइजिव हो जाएगा, तो वो बुलिश भी आ सकता है ड्यू टू दिस ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक इतनी पावर होगी एक दो दिन में वो पुश करे, इंड्यूसमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, बेशक वो प्रीमियम के, इसलिए वो इतना बड़ा मूव हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और सर आपने क्लोजिंग का कहना है एफवीजी के ऊपर, अगर एफवीजी के ऊपर सिर्फ विक लगाती है तब भी बुलिश जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारा एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं हुआ ना। तो क्लोजिंग तो ब्रो इसके अंदर हो जाएगी ना, फिर वैली गैप के अंदर। जी सर, ये इसके नीचे क्लोजिंग होगी या अभी फिर अभी मतलब बेरिश होगा। हाँ, क्लोजिंग तो मैटर करेगी ना। ओके, क्लोजिंग मैटर करेगी। ओके। इसकी लाइव एग्जांपल आपके पास ये है, ये वाला फेयर वैली गैप वीक लगी, बट क्लोजिंग कहाँ थी? अंदर थी एफवीजी के, सही क्या हुआ? सही। एक बुलिश अच्छा होगी। मूव आ गया। हम्म। इसी तरह यहाँ सिनेरियो बन जाएगा वो। ओके ओके, गॉट इट। वीक वो लगती है लिक्विडिटी लेने के लिए, ये बहुत एक ना एडवांस कंसेप्ट है, ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं। कि मार्केट जो, अब मार्केट को भी पता है भाई फेयर वैल्यू गैप से लोग बाय कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप सेल कर रहे हैं, वो मार्केट वीक लगाना स्टार्ट कर दिया अब एल्गोरिथम ने। ये वीक में देखो देखो, वीकली फेयर वैल्यू गैप था, पता सबको है, वीकली जो फेयर वैल्यू गैप था पुश करता ही करता है, तो मार्केट ने एक वीक लगा दी उसके नीचे, कि जिन्होंने एफईजी से बाय किया हुआ है उनके एसएल ये एफईजी के नीचे होंगे, तो वहां पर वीक लग गई, ठीक है। बुलिश मूव आया, एफईजी चला, क्या बात है, बट वीक लगाने के बाद उनके एसएल्स लेने के बाद। हम्म। अच्छा, कल आपका टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट बेसिकली आपका इन चीज़ों का होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इन चीज़ों का आपका टेस्ट होगा, ठीक है, इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, एक दो चीज़ शायद एक्स्ट्रा आ जाए। सर जैसे आप यूजली टेस्ट लेते होते हैं, कुछ भी पूछ लिया, वो बली वैसे हाँ टेस्ट होगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा लाइक हार्ड टाइप होगा, इजी क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा मैं, ठीक, थोड़े ठीक दिमाग है। वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ओके। और लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, इब्डा, सेशन किल जोन, डिस्काउंट प्रीमियम, टू डे ओपन, एफईजी, ओबी, पीबी, एमएसएस, सीआईएसटी, बीपीआर, मेडिकेशन, वाइड, रेंजेस तो नहीं पढ़ाया मैंने आपको, एसएमटी कंपार्टमेंट आने दे भी चांस है सर? है। कंपार्टमेंट भी आ सकती नहीं टेस्ट नहीं, ਵਿੱਚ। आई तो मैं किक कर दूँ। एसएमटी सेंटिमेंट्स, इसमें कोई ऐसा है जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं? और ये है ओटी स्ट्रेटजी, ये जॉब जो करते हैं उनके लिए होती है, लाइक ये इसके लिए अलग अकाउंट बाय करना पड़ता है, ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं असल में ना, आप मेरे साथ ही जुड़े रहेंगे सब, तो मैं दो स्ट्रेटजीज आजकल टेस्ट कर रहा हूँ, रोजाना उन पर ट्रेड वगैरह देखता हूँ, उनका इमीडिएट चेक कर रहा हूँ,
अगर तो वो दोनों स्ट्रेटजीज अच्छी चलती हैं, अभी तक तो अच्छी चल रही हैं, तो मैं आपको श्योरली बताऊंगा। ठीक है। सर ये ट्रेडिंग जर्नल के बारे में भी नहीं बताया आपने। हाँ, ये नीचे वाली चीज़ें होनी है ना, यहाँ तक ये चीज़ें अभी होनी है, ये हाँ चीज़ें फिर अभी ठीक है रहती हैं, ऊपर ऊपर तक बता दिया, और ये भी चीज़ें अभी नहीं बताई मैंने, ये ज़रूरत भी नहीं मेरे ख्याल से। जिसको जॉब करता है वो मुझे बता दे, मैं उसको वैसे बता दूंगा। बाकी ये है, ठीक है, इसका इतना इतना टेस्ट होगा, और लेट्स सी। सर मेरे को बता देना हाँ, ओटी क्या? स्ट्रेटजी सर। ओके ओके, ठीक है, जी मैं वैसे सबको बता दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। सर। चलें, क्लास एंड करते हैं, कल हमारा टेस्ट भी होगा, कल हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, और कल हमने 3 चीज़ें कवर करनी है, ठीक है, तो कल बड़ी क्लास होगी। और सैटरडे को कोशिश करेंगे सैटरडे तक हमारी मेंटरशिप ख़त्म हो, फिर मंडे से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करें। सही है। सर वो सर आपने अभी वो बताना था, वीकली बिल बाइस और मंथली बाइस। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, याद करवा दिया। उसमें बेसिकली यही चीज़ होती है, वीकली मंथली में भी यही होता है कि आपके पास पीडीआर मैटर करती है, लिक्विडिटी मैटर करती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। उसमें भी इतना कोई ख़ास नहीं है, आप जो वनडे में लगा रहे हो ना, वनडे के टाइम फ्रेम में लगा रहे हो, वही आप वीक को समझो, तो सेम चीज़ है, उसमें इतना वो है ही नहीं है। उसमें भी आप 4 चीज़ें देखते हो, फर्स्ट थिंग हाई लो के ऊपर क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग या फिर स्वीप होने के बाद उसके अंदर क्लोजिंग, सेकंड थिंग पीडीआर है, वीकली पीडीआर है। जितना हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर होगा ना, उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है। और सर कभी भी आपने हाई टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना एज इन फ्रंट ऑफ लो टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम को कभी भी वो नहीं करना कि लो टाइम फ्रेम में सब कुछ है। अगर एक सर जगह आपने 1 आवर ग्रुप का ऑर्डर ब्लॉक है और एक जगह 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? सर जी हाँ फोरम जी। सर फोरम भाई तो कहा था कोई एफबीजी की टाइप्स वगैरह थी, डेली बायस वाले दिन पढ़ेंगे। हाँ वो, चलो वो भी हाँ कल ही 3 कवर तो कर अलग अलग लेंगे। टाइप का एफजी था। हाँ, नहीं टाइप नहीं थी, जिस बेसिकली ट्रेड करने के तरीके थे 3, वो मैं कल ओके ही सर। बता दूंगा। सर वो एक सर लिस्ट आप भी थी जो आपने देनी थी मार्क्स वो की भी कि कल ही मुझे याद है, नुमान, मुझे याद है ब्रो। वो कल हो गया भाई। सर हमने वो भी पढ़ना है, लाइक डीएक्सवाई और एफबीजी को कैसे कंपेयर करना है, लाइक कौन सा एफबीजी पकड़े डीएक्सवाई को। डीएक्सवाई वो तो हमने पढ़ लिया हो ना, अगर डीएक्सवाई में एक एफजी और इधर हमारे पास 2 एफजी हो। सर ये वो आपने रिकॉर्डिंग में सुनी, मुझे समझ नहीं आ रही, आप फर्स्ट इसको कह रहे हैं लाइक ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था उसमें ना रिकॉर्डिंग में, वो तो तो मैंने। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में ऐसा होता है कि अगर डीएक्सवाई में आपके पास एक एफजी है ना, और यहाँ पर 2 एफजी हैं, तो आपने रिसेंट वाला एफजी पकड़ना होता है, जो आपकी सर जी ट्रेडिंग ਤੁਸੀਂ के ਉਹ ਵੀ पास ਕਿਹਾ है, ਸੀਗਾ ठीक। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ प्राइस के ਬਾਰੇ पास है। ਦੱਸੋਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ क्या? ਪ੍ਰਾਈसेस ਬਾਰੇ। ਸਰ क्या? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੋਨਾਂ ਪੇਅਰਾਂ बता ਦੇ दिया हुआ है, ਕਿਦਾਂ। उसमें और कितना ਭਾਈ ਕੱਲ समझाऊं? ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ। मुझे नहीं याद। कोalition में क्या है, बस जो जिसका ऑपोजिट है वो तो प्रॉपर मैंने क्लास ली थी उस पर। नहीं, आपने कहा ਹਾਂਜੀ था ਉਹ कि तो मैं बताऊंगा कि एक दो पेयर्स को कंपेयर कैसे करना है और कोरिलेशन कैसे देखनी है। ਹਾਂਜੀ। अच्छा अच्छा, शायद मैंने कहा हो, चलो वो भी देख लिख लो यार, एक बंदा 4-5 चीज़ें, कल सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, और सैटरडे तक ख़त्म करते हैं मेंटरशिप, फिर मंडे से लाइव रीडिंग स्टार्ट करें। सही है। सर सर आपने ये भी कहा था ओंडा और फोरेक्स वालों को देखने का तरीका कैसे हाँ कैसे देखते वो हैं। कहा होगा मैंने, वो कल बता दूंगा मैं। ठीक है, वो भी इसे लिख लो। कोरिलेशंस और का भी कहा था, कोरिलेशंस अच्छा, देखना। हाँ खुरम, आप वो भी लिख लो, ठीक है, आप जितनी चीज़ें हैं ਕੁਰਮ ना। ਕੁਰਮ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਏ ਸਾਰੇ उसने ही ਚੀਜ਼ਾਂ आगे ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ है। उसने ही आगे निकल जाना है, फिर आपने ਇਹ लिखवाते रह जाना है। ਸਹੀ ਗੱਲ। सर चलो ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। सर एक बार आज के गोल्ड का जो कैंडल बना उसे एनालाइज करके बता देंगे। ब्रो, फंडामेंटल कैंडल थी, रेंज तोड़ी है उसने, उस पर टेंशन लगाने बैठोगे तो आपको अपना दिमाग घूम जाएगा। ओके सर। गोल्ड 'ਚ मोमेंटम काफी है आज इको दम। सर मेरा ना बस कुछ शेयर्स लाया था, वो चेक कर लेते हैं आप, कुछ हाँ हाँ क्वेश्चन। श्योर। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ। डेटम कैंडल लिक्विडिटी स्वेप्ट बाय 10 AM कैंडल, कैन आई कंसीडर दिस? ये क्या छेड़ दिया है?
लाइक सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे 1 आवर पे गया हूँ और मैं सिर्फ 2 घंटे पहले की लिक्विडिटी देखी है, वो स्वीप हुई है, यहाँ पे मार्क किया है। उसके बाद CISD भी MSS हुआ है, और यहाँ पे इतने फेयर वैल्यू गैप्स बने इसमें, तो मुझे एक तो CSD के बाद जो फेयर वैल्यू गैप बना वहां से एंट्री नहीं मिली, जो MSS है उसके बाद एंट्री मिल रही है, लेकिन उससे नीचे भी है MSS, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने कहाँ से एंट्री लेनी है। ये कल की है न्यूयॉर्क सिल्वर ना। अच्छा, कल की है। मेरा ख्याल है कल की ही है, हाँ जी कल की है ये। इसमें क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है और आपके पास CST टाइम के बाहर बाहर हुई है। ये आपकी एंट्री बन रही नहीं है। सर, नहीं सर, बाहर नहीं हुई। लाइक 10 बजे है ना, तो ये बाहर नहीं आपकी हुई। एंट्री नहीं, FVG नहीं है ना सर, मैं एंट्री कैसे बनेगी ये। कैसे FVG, FEG नहीं है। एक मिनट सर, वो जो ऊपर वाली है ना, आप कहते थे फर्स्ट FVG से लेना है, फर्स्ट FVG से आप कहते थे ना। फर्स्ट FEG नीचे है। जी, जो मैंने मार्क किया है ये वही और फर्स्ट इसको FVG। DXY में इसका मैंने ये भी तो बताया था आपको, DXY में आप उसी टाइम देखो कि DXY में कितने FEG हैं। अगर वहां पर सर, एक FEG तो रिसेंट वाले से ले लो, अगर वहां पे दो हैं तो फिर यहाँ तक आने का वेट करो। DXY में देखा था कितने हैं। सर DXY में देखा था, वहां पर एक ही था FVG मेरे ख्याल से। तो फिर ये रिसेंट वाले से एंट्री बनती थी ना, अगर DXY में एक है तो। और सर अगर यहाँ पर 3 है और DXY में 3 है, फिर आपने फर्स्ट वाले पे जाना है। अगर यहाँ पे और 3 है, DXY में 2 है, फिर आपने दरमियान वाले पर जाना है। जब भी DXY और इधर सेम सेम होंगे तब हमने फर्स्ट वाले से जाना है। फर्स्ट वाले पर जाना है। अगर यहाँ पर 3 है, वहां पर एक है, तो फर्स्ट वाले से जहाँ पर आपकी सबसे पहला है, जो मतलब रिसेंट है जो जो। रिसेंट है, मगर फर्स्ट तो वो होगा ना जो नीचे होगा, जो हाँ, रिसेंट है। यहाँ पर 2 थे, DXY में एक था, तो यहाँ पर आपने रिसेंट पे जाना था। और अगर सर यहाँ पर 3 है और DXY में एक है। फिर भी रिसेंट। ओके ओके, ठीक हो गया। तो ये यहाँ से, अच्छा सर, ये बहुत थोड़ा सा मिटिगेट किया तो रियल टाइम में तो शायद ये मिटिगेट हो भी, ये हमारी एंट्री लगेगी भी नहीं मेरे ख्याल से, बहुत छोटा स्प्रेड सा की, इसलिए हाँ। बट स्प्रेड की वजह मार्केट से। बहुत एफिशिएंट है, आपको ये चीज़ टाइम टाइम पता चल जाएगी कि आपको एंट्री कहाँ रखनी है। सिखाया तो मैंने यही एंट्री यहाँ रखनी है, बट आप यहाँ पे रखा करोगे ड्यू टू स्प्रेड, क्योंकि ऐसे बहुत आपकी एंट्रीज मिस होंगी इतनी स्नाइपर होने की वजह से। और आपको यहाँ जिस एंट्री रखनी पड़ती है ताकि स्प्रेड की वजह से वो मिस ना हो जाए। और ये जो सर MSS के बाद जो FVG है, इसने मेरा स्टॉप लॉस नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ से अच्छी एंट्री बननी है, तो ये भी एक एंट्री हो बट सकती थी। यू नेवर नो ना कि स्टॉप लॉस करेगा या नाइट होल्ड पुलिस जाएगा। नाइट होल्ड के अलग एनालिसिस होते हैं कि बुलिश जाएगा बेरिश जाएगा। यू नेवर नो कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश जाएगी बेरिश जाएगी। आपका मूव आ चुका है और वो है भी हम्म, टाइम टाइम के बाद है, टाइम फ्रेम के, तो वो सेलिब्रेट होगी नहीं। ठीक है सर, गॉट इट। सेकंड। सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऊपर जरा करिएगा। जी जी बराबर। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है एमएसएस के हवाले से, कि ये एमएसएस जो है यहाँ पे होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, टैग मैं वगैरह नहीं आपको हो बता देता रहा। हूँ, ये ग्रीन लो कैंडल पे। जी जहाँ से जी। मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई वहां से जहाँ वो लो टूटा, उनके दरमियान सबसे हाई क्या है, सबसे हाई ये है, तो ये MSS है। ये ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल है? ये रेड कैंडल का हाई होगा ना ये। हाँ, और अगर अगर ये नीचे वाली कोई रेड कैंडल विक मार देती ऊपर, तो फिर वो एमएसएस हो जाता। फिर भी हाँ, फिर वो हो जाता अगर ये लो टूटने से पहले पहले विक मारती, या ये आते हुए ऐसे विक मार देते, तो ये MSS हो जाता, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे हाई पॉइंट ये होना था। अच्छा, कलर कलर मैटर नहीं करता, हाई जो है वो। हाँ बिल्कुल, कलर मैटर नहीं करता। सही। रिसेंट लिक्विडिटी टेकन विद वॉल्यूम। सर ये भी मैं 1 आवर पे देख रहा हूँ, अब इसके नीचे ट्रेड है, इसकी जो नीचे नेक्स्ट नीचे ट्रेड पे है, ये है ट्रेड। तो लाइक यहाँ पे देखिएगा, एशिया लो ये स्वीप आपने नहीं, लाइव लिया। नहीं सर लाइव नहीं, बैक टेस्टिंग है सारी, अच्छा। लेकिन इसमें कुछ इसमें प्रॉब्लम्स थे, वो मैं पूछता हूँ आपसे। लाइक इसमें, और जो आपने कहा था ना कि जनरल सिनेरियो है कि आप स्टूडेंट वाली भी छोड़ दें और ICT वाली भी छोड़ दें और आप ये टेस्ट करके देखें, तो हम्म ये चल गई थी। लेकिन सर इसमें और स्टूडेंट वाली में फर्क क्या है इसमें, और मतलब कि जो ट्रू डे है उसका भी हाई स्वीप हो रहा है, और उसके बाद मार्केट MSS कर रही है, और लंदन में जाकर एंट्री टैप करके। इसमें ये होता है कि लिक्विडिटी मैटर करती है। आप ये वाली लिक्विडिटी ना स्वीप करवाते, आप अगर ये 1 आवर की कैंडल होती फिर भी था, या पीछे से कोई रिसेंट हाई होता फिर वो लिक्विड स्वीप करवाने के बाद रिवर्स करते, या फिर जो वो जो स्टूडेंट वाली है, आप। जो स्टूडेंट वाली होती है।
हाँ ये स्टूडेंट वाली जो आपको मैंने बताया था, क्या नाम लेते हैं रिसेंट रिसेंट आपने देखनी है नहीं 15 मिनट पे। थ्योरी का नाम क्या था, हाँ कैंडल स्वीप थ्योरी। उसमें आप देखते हो 21 से 1 बजे वाली 4 आवर कैंडल, उसका अगर हाई स्वीप हो रहा था तो बेस्ट ट्रेड होती है। मे भी हो रहा होगा उसमें। सर 21 से वही तो स्टूडेंट वाली बन गई ना, वो भी तो सर 20 से करते हैं, 20 से 2 डे तक ना, 20 से 2 डे तक जो स्टूडेंट हाँ वाली है। बट वो स्पेसिफिक एक कैंडल की होती है ना लिक्विडिटी, कैंडल टू कैंडल, उसका हाई गया तो लो तक टारगेट करो, लो गया तो हाई तक टारगेट करो। ठीक है सर। थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। हम्म ये चीज़ आपको कंफ्यूज करती रहेगी कि स्टूडेंट्स वाली उसको क्या कहते हैं मैं सर सिलोबुलेट दोनों को 2020। बुलाकर सिर्फ ये देख लूं कि जो रीसेंट लिक्विडिटी है वो स्वीप और ये वाला सिनेरियो, क्योंकि ये भी ज़्यादा अच्छी है। हाँ ये 2-3 दफा चला है ये वाला ना बैक टेस्ट में, हाँ ये लाइव में वाली भी ज़्यादा चला था अच्छी है। मुझसे एक दफा। ये मैं आपको कह रहा था ये वाली ज़्यादा अच्छी है उनसे, हम्म, रिसेंट सर लिक्विडिटी। सर ये अगर देखा जाए तो जैसे लो है और हाई है 2 डे का जो स्टूडेंट वाली है, तो हाँ उसके बाद जाकर ये वही सेटअप बन रहा है ऑलमोस्ट, तो फर्क नहीं वही नजर है, आ रहा था मुझे। लाइक सेम ही बन रहा है इस सिनेरियो में हम्म, सेम है, बट हर सिनेरियो में सेम नहीं होगा। डिफरेंट क्या चीज़ करेगी वो होगी लिक्विडिटी टाइम फ्रेम, सॉरी टाइम। यहाँ पर आप जनरल लिक्विडिटी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक टाइम की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट वाली में। हाँ जी। और सर ये ये स्लाइड पावर ऑफ 3 बस और न्यूयॉर्क 3, पे ये समझा दें कैसे देखनी ये है। थोड़ा लंबा काम है यार, मुझे आज थोड़ा काम है। कल कल समझा देगा सर, फिर आप ना हाँ इसको मैं लिख लेता हूँ। कल सारी चीज़ें कर लेंगे, इसको भी लिख लो। ठीक है सर, आप रिकॉर्डिंग भेज देगा, फिर मैं सारा सुन के ना लिख लूंगा आज क्या तो क्या चीजें रिकॉर्डिंग हमें। हो रही है। हाँ जी आज रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भेज देगा सर जितना। ओके ओके ठीक है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओके अल्लाह और हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।